यार वन प्लस और रियलमी के लिए ना यार ये साल इतना अच्छा रहा नहीं। अगर हम लोग देखें तो शुरुआत से ही खबरें आ रही थी इस साल की स्टार्टिंग से कि वन प्लस यहाँ पे बंद होने वाला है, रियलमी वापस ओप्पो के अंदर जाने वाला है, वन प्लस ऑफलाइन से यहाँ पे पुल ऑफ कर रहा है, रियलमी भी यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर खत्म हो रहा है। कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि वन प्लस के जो ऑफिशियल स्टोर्स थे वो बंद हो रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी रिपोर्ट आई थी कि कुछ ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स भी बंद हो गए। लेकिन फिर वही वन प्लस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। और उसके बाद क्या रहता है कि वन प्लस के इंडिया के सीईओ मिस्टर रॉबिन वो अपनी पोस्ट से यहाँ पे रिजाइन कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे रियलमी के जो इंडिया सीईओ थे उन्होंने भी यहाँ पे रिजाइन कर दिया। और लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन प्लस की तरफ से कमाल के फोन आएंगे जैसे वन प्लस 15S, वो तो आया नहीं। लेकिन उसकी जगह पे रिसेंटली N6 नाम का एक फोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया। वही रियलमी की तरफ से ऐसी उम्मीदें थी कि GT सीरीज के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे शांत बैठे हैं। तो आखिर चल क्या रही है पीछे कहानी, एक एक करके समझते हैं, क्योंकि अब देखा है तो कई सारे ऑफिशियल कंफर्मेशन अब हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहली ऑफिशियल न्यूज यहाँ पर ये आ चुकी है कि वन प्लस ने ऑफिशियली क्विट कर दिया यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट पे, और आखिरी फोन जो वहां पे लॉन्च किया वो है वन प्लस 15। और वन प्लस 15 उनका प्रॉपर फ्लैगशिप था, और आने वाले समय में जहां पे वन प्लस अपने फोन यूएस और यूरोप में लॉन्च करा करती थी, अब वहां पे कोई अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करेगी। हालांकि ये बोला उन्होंने कि उन फोन्स तक ये लोग अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे, प्लस जो वारंटी रहती, सर्विस रहती, वो भी ये लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन कोई जो नया प्रोडक्ट होता है वो अब लॉन्च नहीं करेंगे यूरोप और यूएस में। हालांकि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बोला कि इंडिया में जैसे ऑपरेशंस चल रहे चलते रहेंगे और इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। हालांकि वन प्लस के वर्ड्स हैं, अभी तक इनके बारे में कितना आगे तक वैलिड रहेंगे, कितने लंबे समय तक चलेंगे, अभी भी इसके बारे में एक डाउट बना हुआ है। इसके साथ ही बात करें तो वन प्लस के अंदर एक और मेजर चेंज हुआ कि वन प्लस के फोन के अंदर वो ऑफिशियली आपको कलर ओएस देखने को मिलेगा, यानी कि जो नए फोन्स लॉन्च होने वालेंगे फ्यूचर के अंदर वो कलर ओएस के साथ होंगे। और इवन जो पुराने फोन जिन पर अपडेट्स आना है वो भी अब कलर ओएस के अपडेट्स ही यहाँ पर लेंगे। इसके साथ ही बात करें जो ऑक्सीजन ओएस होता है उसे टोटली यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। इवन रियलमी के बारे में बात करें तो रियलमी की तरफ से भी ऑफिशियली बात हो गई है कि रियलमी जो है वो चाइना वाले मार्केट से क्विट कर रही है और ग्लोबल मार्केट पे ही फोकस करेगी। इवन रियलमी यूआई जो रहता है वो भी कलर ओएस पे ही ट्रांजिशन करने वाला है, यानी कि फ्यूचर में रियलमी के प्रोडक्ट्स में भी कलर ओएस आएगा। और इवन रियलमी के फोन्स जो अभी बिक चुके हैं उनके अंदर जो अपडेट्स बाकी उनमें भी कलर ओएस की अपडेट आएंगे, यानी कि रियलमी यूआई और ऑक्सीजन ओएस यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये खुद बात यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि वन प्लस और रियलमी की एग्जैक्टली में ऐसी स्थिति क्यों हुई और ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। सबसे पहले तो ओप्पो ग्रुप जो है वो इनकी पेरेंट कंपनी है, और वन प्लस सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि ओप्पो ग्रुप को यहाँ पे एंट्री लेनी थी यूएस मार्केट के अंदर, जहाँ पे लोग एप्पल और सैमसंग से कम्पीट कर सके। और ये बात करो अराउंड 2014 और 2013 की, ये वो जमाना था जब यहाँ पे वन प्लस ने अपना वन प्लस वन लॉन्च किया था। इवन वन प्लस वन के साथ बात ये थी कि वन प्लस वन को तो बनाया ओप्पो नहीं था, क्योंकि वन प्लस वन जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर कलर ओएस ही था, लेकिन ग्लोबल लेवल पे उसके अंदर साइनोजेन ओएस था। उसके बाद साइनोजेन टीम के साथ तो कई सारे लॉ सूट हो गए, जिसके अंदर इवन माइक्रोमैक्स भी इन्वॉल्व थी। उसके बाद ये हुआ कि उन्हें अपना खुद का ऑक्सीजन ओएस बनाना लगा, और वन प्लस 2 से ये लोग अपने ऑक्सीजन ओएस के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। हालांकि ऑक्सीजन ओएस के साथ भी कहानी काफी अच्छी चल रही थी, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन ओएस पसंद आता था। और वन प्लस की खास बात ये थी कि वो लोग कम प्राइस के अंदर एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला फोन देते थे। टिल वन प्लस 8 सीरीज तक हम ये बात मान सकते, क्योंकि वहां तक वन प्लस ने काफी अच्छे तरीके से फोन्स निकाले, वैल्यू फॉर मनी भी मेंटेन रखी थी। और इवन सच बात है कि वन प्लस प्राइमरली इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया भी नहीं गया था। इवन वन प्लस जब यहाँ पे लॉन्च हुए थे उसके फोन्स तो इंडिया उस लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन उन्होंने सरप्राइजिंग चीज देखी कि वन प्लस वन इतनी अच्छी वैल्यू था कि इंडिया में लोग उसको इंपोर्ट कर करके खरीद रहे थे, यानी कि बाहर से ऑर्डर देके यहाँ पे मंगवा रहे थे, जिस वजह से वन प्लस को इंडिया में अपॉर्चुनिटी लगी। और उसके बाद उन्होंने इंडिया में एक्सपेंड किया, और फिर उन्होंने देखा कि वन प्लस जितना पॉपुलर यूएस, यूरोप या बाकी कंट्रीज में नहीं हुआ, इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि इंडिया में काफी अच्छे तरीके से हाइप बिल्ड कर ली, एक फैन बेस क्रिएट कर लिया, और लोग वन प्लस का फोन लेना भी चाहते थे, क्योंकि एप्पल का आईफोन या सैमसंग काफी ज्यादा महंगे हैं, सैमसंग में ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है। वन प्लस एक क्लीन अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रहा था और एक अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा था, और यही हाई स्पेसिफिकेशन को जो रेप्लिकेट करने की कोशिश है ना बाकी कई कंपनीज ने करी, जैसे कि पोको ने पोको i1 के साथ किया, आईको ने भी एग्जैक्ट सेम कोशिश करी थी, जहां पे उसने वन प्लस को ही स्ट्रेटेजी कॉपी करी और कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश करी। इवन रियलमी भी यहाँ पे कुछ इसी फिलॉसफी पे आया था, लेकिन वन प्लस है ना इंडिया के अंदर काफी अच्छे तरीके से उसे सक्सेस मिली। लेकिन बात तब आती है जब वन प्लस का ओप्पो के साथ ग्लोबल लेवल पे मर्जर हो जाता है, और यहाँ पे जो वन प्लस रहता है उसका ऑक्सीजन ओएस का कोड बेस मर्ज कर दिया जाता है कलर ओएस पे। हालांकि जो ओरिजिनल ऑक्सीजन ओएस था वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका था 2021 में ही, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर ओएस वाला ही ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता था, जिसके ऊपर थोड़े बहुत चेंज करके उसे ऑक्सीजन ओएस का नाम दिया गया था। हालांकि अब ऑफिशियल रूप से ऑक्सीजन ओएस का नामो निशान खत्म कर दिया गया और एक कलर ओएस हो गया। इवन रियलमी की कहानी भी सेम थी कि जो रियलमी कंपनी थी ये सिर्फ इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि मार्केट
मार्केट में Xiaomi और Redmi पॉपुलर हो रहे थे और उनसे लड़ने के लिए ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर एक ब्रांड चाहिए था, जिस वजह से Realme खड़ी करी थी और इंडिया में ही इसके फोन्स को लॉन्च किया जाता। लेकिन जब तक Realme ऑनलाइन एक्सक्लूसिव थी तब तक काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी के फोन्स यहाँ पे निकाल रही थी। लेकिन जैसे कंपनी ऑनलाइन एक्सक्लूसिव से ऑफलाइन की तरफ गई और उसने मल्टीपल प्रोडक्ट निकालना शुरू करे, तब इसको इतनी खास सक्सेस नहीं मिली। मतलब आज के समय में Realme इतने फोन्स लॉन्च करता है लेकिन इसकी जो सेल्स है काफी तेजी से यहाँ पे ड्रॉप हुई है। इवन बात कर तो Realme ने काफी फ्लैगशिप लेवल के फोन्स निकाले थे लेकिन उनको भी कोई खास सक्सेस नहीं मिली, जैसे कि Realme GT सीरीज, यार वो ही मार्केट में चली नहीं। क्योंकि सीधी बात है कि लोग जो है ना वो Realme जैसे ब्रांड के ऊपर एक जो प्रीमियम पैसा होता है ना, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लोग नहीं चाहते कि 30 से 40 हजार रुपए हम सिर्फ Realme को दें। और आज के समय में बात करें तो Realme अब वैसा इंपैक्ट नहीं दिखा पाई जैसे उससे उम्मीदें थी। और OnePlus भी देखा है तो ग्लोबल लेवल पर उसकी भी यहाँ पे सेल्स डाउन हुई है और इसके यहाँ पे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। देखो सीधी बात है कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे मेमोरी और चिप क्राइसिस चल रहा है और आज के समय में कहानी ये नहीं रहेगी कि आपकी कितना अच्छा फोन या कितनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकते हो। आज के समय में कहानी है कि आप कितने लंबे समय तक सप्लाई चेन कंट्रोल कर सकते हो, आप कितने लंबे समय तक चिप्स अपने पास रख सकते हो, मेमोरी अपने पास रख सकते हो, ताकि आप लगातार प्रोडक्ट लॉन्च करते रहो और उनकी प्राइसिंग मेंटेन रखो और उनको बार बार इंक्रीज करने की जरूरत ना पड़े। जिस वजह से कई सारी कंपनीज आज के समय लॉन्ग टर्म डीलिंग कर रही है। लेकिन आज के समय में जो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट भी शेक हुआ है, ऊपर से मेमोरी क्राइसिस भी, तो मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी आज के समय में उतनी वैल्यू फॉर मनी रह नहीं गई है, जिस वजह से कई सारी कंपनीज बैकट्रैक कर रही हैं। इस वजह से ओप्पो ग्रुप ने अब ये डिसाइड किया कि यहाँ पे वन प्लस को कट बैक करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यूएस और यूरोप मार्केट से तो कट हो ही चुका है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इंडिया मार्केट से कट होने वाला है, देखो इंडिया में जो वन प्लस है अभी भी लाइफ सपोर्ट पे ही चल रहा है और इसको सिर्फ एक एक्सटेंशन ही मिल रखा है, क्योंकि वन प्लस ने यहाँ तक अपने कोई भी अभी प्रीमियम प्रोडक्ट जिनके लिए वो जाना जाता है 15 आवर के बाद से कोई लॉन्च नहीं करे। इवन अगर आप रिसेंटली वन प्लस के लॉन्चेस देखोगे ना, जैसे N6, ये Realme कई फोन Realme P4R जो आया था वही रीब्रांड करके वो लेकर आ गए। इवन वन प्लस जो है ना वो अपने फोन के अंदर 4GB रैम दे रहा है, जबकि एक जमाने में वन प्लस ने 6GB रैम को इंट्रोड्यूस किया था और आज के समय में 4GB रैम 2026 में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं बनाता, वो भी ऐसे फोन के लिए जो 20,000 रुपए का बिक रहा है। और अब तो जो वन प्लस है ना, ये तो अपने एक और अफोर्डेबल फोन निकालने वाली है जिसका नाम होगा N6X। अब इसमें कितने कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, किस तरीके का फोन होगा ये नहीं पता, लेकिन सच बता रहा हूँ कि वन प्लस के अब जो फोन यहाँ मार्केट में आ रहे हैं ना, देख के ऐसा लग रहा है कि डम कर रहे हैं, यानी कि उनको लगा कि ये फोन Realme के ब्रांड में नहीं चल रहा, तो चलो यही फोन को उठाते, बैक पैनल चेंज करते, वन प्लस में बेचना शुरू कर देते हैं। कम से कम वन प्लस की ब्रांड वैल्यू इंडिया में अभी जिंदा है, तो अभी तक हम बेच देंगे। और सीधी बात है, वन प्लस ये फोकस कर रहे कि जैसे अपकमिंग फेस्टिव सीजन आ रहा है, जितना भी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, सारा का सारा हम यहाँ पे निकाल देते हैं और उसके बाद देखेंगे कहानी क्या रहती है। यानी कि अगर मोबाइल फोन अच्छी क्वांटिटी में बिक गए वन प्लस के तो शायद आगे कंटिन्यू रह जाए, लेकिन अगर नहीं रहे तो शायद अगले साल तक वन प्लस इंडिया से भी क्विट कर रहे। और हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे मार्क गुरमैन जो ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लीक्स और खास तौर पे एप्पल के लीक करने में ऑलमोस्ट 100% रहा है, उनका कहना है कि वन प्लस जो है वो तो यूरोप एग्जिट ले ही रहा है। जबकि ये बात उन्होंने पहले कंफर्म कर दी थी जब वन प्लस ने ऑफिशियली अनाउंस किया था उससे पहले, और ये भी बोल दिया उन्होंने कि सम पॉइंट इन 2027 वन प्लस जो है वो इंडिया से भी क्विट कर देगा। अब देखो ऐसी चीजें हवा में नहीं कही जाती, ऐसी चीजें इंटरनल डिसीजन होते हैं। और सच बात है कि वन प्लस अभी सिर्फ एक्सटेंशन मोड में चल रहा है। अब देखते हैं कि ये वाला जो एक्सटेंशन पीरियड होता है, यहाँ पे वन प्लस अगर कुछ कमाल दिखा देता है इन टर्म्स ऑफ सेल और चाइना टीम को भरोसा हो जाता है कि वन प्लस को लंबे समय तक खींच सकते हैं, तो वो वन प्लस को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे और आगे उसके प्रोडक्ट निकालते रहेंगे। लेकिन अगर वन प्लस की सेल्स लगातार गिरती रही और मल्टीपल लॉन्चेस के बाद फेस्टिव सीजन के बाद भी वन प्लस एक बाउंस बैक नहीं कर पाया, तो शायद वन प्लस को शायद लोग खत्म भी कर सकते। क्या होती है कहानी हमें अगले साल पता चल जाएगी, लेकिन वन प्लस की हालत वाकई में अब इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही बात करें जो प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं मार्केट में, या फिर एज अ कंज्यूमर आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, वन प्लस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे तो 15R के बाद या इवन नॉट 6 के बाद अगर हम देखें तो इतने कोई खास लॉन्चेस नहीं करे उन्होंने, और कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं जो बिल्कुल ही ग्राउंड ब्रेकिंग से हो। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे वन प्लस ने अपने जो अच्छे फोन्स निकालने का प्लान कर रही थी, जैसे 15S, ये तो मार्केट में आई नहीं। इवन बात करें वन प्लस 16 की, तो वो भी बहुत ही कम चांसेस की मार्केट के अंदर लाए, क्योंकि वन प्लस 16 एक फ्लैगशिप होता है। फ्लैगशिप फोन यूएस यूरोप को थोड़ा टारगेट भी कर सकते थे, लेकिन अब यूएस यूरोप से क्विट कर चुके, सिर्फ इंडिया में है। और वन प्लस 16 अगर आएगा और मेमोरी क्राइसिस चल रहा है जिस वजह से कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उस वजह से भी शायद उसको फोन को इतना ज्यादा ना चले, तो वन प्लस ये भी सोच सकती है कि 16 को ना निकाले। और ऐसे फ्लैगशिप फोन को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर भी उन्हें काफी ज्यादा ट्यूनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि चाइना के अंदर सॉफ्टवेयर का वर्जन अलग
अलग होता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे उनको उसके हिसाब से ट्यूनिंग और टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसमें खर्चा आता है, जिस वजह से काफी कम चांस की OnePlus 16 भी आपको शायद देखने को मिले। और यही देख के लग रहा है कि OnePlus अपने जो अभी जो प्रोडक्ट निकाल रही है ना, ये वो प्रोडक्ट निकाल जो ओप्पो और रियलमी के ऐसे प्रोडक्ट है जो ज्यादा सेल आउट नहीं हो रहे, ज्यादा बिक नहीं रहे, उनको OnePlus के ब्रांड के अंदर निकालने का सोचो, क्योंकि OnePlus की ब्रांड वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि OnePlus का प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर आप लोग खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि जो OnePlus के फोन्स हैं वो आज के समय में अगर आपको एक अच्छे प्राइस पॉइंट हो, अच्छी वैल्यू फॉर मनी बनाए, यानी कि प्रोडक्ट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी लगे तो लो। फॉर एग्जांपल बात करते हैं OnePlus 15 आ रहे हैं, Nord 6, अगर ये फोन अगर आपको अच्छी डील मिले तो डेफिनेटली जाके लो। यानी कि आपको ना ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है कि प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी का है डेफिनेटली जाके लो। इसलिए मैं कहता हूं बी अ फैन ऑफ ए प्रोडक्ट नॉट द ब्रांड, यानी कि OnePlus ब्रांड के फैन मत बनो। OnePlus जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसमें वैल्यू फॉर मनी मिले लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि N6 जैसा प्रोडक्ट है उसे OnePlus का नाम जाके ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई उस फोन से तो आप दूर रहो, ऐसे किसी फोन को लेने की जरूरत नहीं है। आप उन फोन्स के ऊपर जाइए जो वैल्यू फॉर मनी बना रहे हैं। अब बात आती है सर्विस की, तो देखो ऑफिशियल जो सर्विस सेंटर जो OnePlus ने खुद ओपन करे थे काफी सारे क्लोज डाउन वगैरह तो हो रहे हैं, लेकिन ये बात है कि OnePlus की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो ओप्पो में ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, यानी कि ओप्पो वाले OnePlus को सर्विस देते रहेंगे। इसके साथ ही जो सॉफ्टवेयर अपडेट होती है उसके अंदर जो ओप्पो का कलर हो ऐसे वो आता रहेगा, यानी कि अगर आप कोई OnePlus का प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, अगर लेना चाहते हो तो एक चांस है कि आप उसे ले सकते हो, क्योंकि आज के समय में ये प्रॉमिस किया कि ओप्पो के सर्विस सेंटर में यहाँ पे रिपेयर होगा और ओप्पो का कलर ओएस का अपडेट उसके ऊपर आएगा, यानी कि OnePlus से ज्यादा OnePlus के फोन का ख्याल अब ओप्पो यहाँ पे रखने वाला है। और ये चीज एज अ कंज्यूमर आपको समझनी, तो अगर फोन खरीद चुके हैं, खरीदने का सोच रहे हो तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो अगर आप ये लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि OnePlus को तगड़ा फोन यहाँ पे लॉन्च कर देगी, बिल्कुल ही फ्लैगशिप कलर आ जाएगी, तो आप ये जो सोच होती है ना अपने दिमाग से निकाल दो। OnePlus का मेरे को पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अब नहीं आने वाला जो बिल्कुल ही ग्राउंड ब्रेकिंग हो या मार्केट को हिला दे। अब OnePlus से जो मौका था वो जा चुका है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री सप्लाई चेन इंडस्ट्री स्विच हो चुकी है और ये चीजें खत्म हो चुकी है। OnePlus के कंपैरिजन में ओप्पो से ज्यादा उम्मीद है कि ओप्पो अपने जो प्रीमियम फोन्स होते हैं वहां पे काफी अच्छी वैल्यू डिलीवर करे, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डिलीवर करे, जैसे ओप्पो की फाइन सीरीज होती है वो। इवन ओप्पो वाले अपने फाइन सीरीज में नई कैमरा टेक्नोलॉजी, हैसलब्लड, ये सब इंटीग्रेट करके आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे और ओप्पो तो यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है रियलमी की। रियलमी चाइनीज मार्केट से कट हो रहा है और अब मेरे को लगता नहीं कि ऐसे खास जो फोन होते हैं वो निकालेगा। रियलमी यूरोप के कुछ मार्केट और इंडिया मार्केट पे फोकस करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोकस जो रियलमी का आने वाले समय में देखने को मिलेगा वो मिलेगा अफोर्डेबल बजट और मिड रेंज वाले सेगमेंट में, यानी कि सस्ते में जो फोन निकालता है रियलमी अब उसी पे फोकस करेगा, ओप्पो ग्रुप का ही पार्ट रहेगा और रियलमी उसी पर डबल डाउन करेगा। तो ये एक चीज है फिलहाल रियलमी के साथ, और आने वाले समय में रियलमी को लोग रख सकते हैं एक अफोर्डेबल या एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए और ओप्पो को एक प्रीमियम के अंदर यहाँ पे पुश कर सकते हैं। वही OnePlus के लिए कोई जगह नहीं बचे अगर फ्यूचर में, तो शायद मार्केट से निकाल भी सकते हैं। क्या होती है कहानी आने वाले 2027 में पता चलेगा। जो भी अपडेट्स आएंगी ऑफिशियल रूप से कहीं से भी सारी हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे विद ऑफिशियल सोर्स ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपको बाइंग एडवाइस देता रहूंगा कि एज अ कंज्यूमर आप लोगों को यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो सारी बातें करेंगे और फ्यूचर में। अभी आपका क्या ओपिनियन रियलमी और OnePlus के बारे में नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।